My dear brothers and sisters, today we shall study the next part of the lesson of class 10th. The name of the lesson is Nelson Mandela A Long Walk to Freedom. प्रिय भैया बहनों, आज के वीडियो में हम सभी क्लास 10th के दूसरे लेसन का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। प्रिय भैया बहनों, यहाँ तक आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा दिया गया है। आज हम सभी यहाँ से पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल। संघर्ष में इन साथियों से दैट आई लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज, कि मैंने साहस का अर्थ सीखा। लेखक कहते हैं कि संघर्ष में इन साथियों से मैंने साहस का अर्थ सीखा। टाइम एंड अगेन यानी समय समय पर। टाइम एंड अगेन का अर्थ है समय समय पर। आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क। लेखक कहते हैं कि समय समय पर आई हैव सीन, मैंने देखा, मेन एंड वुमेन पुरुष और महिलाओं को रिस्क यानी खतरे उठाते हुए। लेखक कहते हैं कि समय समय पर मैंने पुरुष और महिलाओं को खतरे उठाते हुए देखा। एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, और एक विचार के लिए अपने जीवन को बलिदान देते हुए देखा। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर। लेखक कहते हैं आई हैव सीन मेन यानी मैं पुरुषों को देखा, स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर यानी आक्रमण और अत्याचार के विरुद्ध खड़ा होते हुए देखा। यानी मैं पुरुषों को आक्रमण और अत्याचार के विरुद्ध खड़ा होते हुए देखा। विदाउट ब्रेकिंग यानी बिना टूटे हुए, यानी बिना अपने मनोबल को गिराए हुए मैंने पुरुषों को आक्रमण और अत्याचार के विरुद्ध खड़ा होते हुए देखा। शोविंग अ स्ट्रेंथ एंड रेसिलियंस। शोविंग अ स्ट्रेंथ शक्ति का प्रदर्शन करते हुए देखा। एंड रेसिलियंस और दृढ़ता का प्रदर्शन करते हुए देखा। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो कल्पना से बिल्कुल परे है, जो कल्पना से बिल्कुल परे है। तो इसमें लेखक कहते हैं संघर्ष के दौरान मैंने इन्हीं साथियों से साहस का अर्थ सीखा। समय समय पर एक साथ पुरुषों एवं स्त्रियों को एक उद्देश्य एवं सिद्धांत के लिए लड़ते हुए एवं कुर्बानियाँ देते हुए देखा है। I have learnt that courage was not the absence of fear. लेखक कहते हैं कि मैंने सीखा that courage was not the absence of fear, कि साहस का अर्थ निडरता की अनुपस्थिति नहीं है, कि साहस निडरता की अनुपस्थिति नहीं है। यानी साहस का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति निडर है, यानी जो निडर है, यहाँ पर दिया है ऑब्सेंस ऑफ फियर, यानी जो व्यक्ति निडर है तो इसका अर्थ नहीं है कि वह साहसी है। बट द ट्रायम्फ ओवर इट, बल्कि निडरता के ऊपर इसकी जीत है। यानी साहस का अर्थ क्या है, यानी निडरता के ऊपर उसकी जीत है। द ब्रेव मैन इज नॉट
ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। द ब्रेव मैन यानी बहादुर व्यक्ति, इज नॉट यानी बहादुर व्यक्ति, बहादुर व्यक्ति वह नहीं होता है, ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो भय महसूस नहीं करता है। यानी बहादुर व्यक्ति वह नहीं होता है जो भय महसूस नहीं करता है, अर्थात बहादुर व्यक्ति के अंदर भी भय होता है। बट ही हु कन्क्वेयर्स दैट फियर, किंतु वह व्यक्ति जो भय के ऊपर जीत हासिल करता है, यानी वह व्यक्ति जो भय के ऊपर जीत हासिल करता है, वही व्यक्ति क्या होता है, साहसी होता है। बट ही हु कन्क्वेस्ट मीन्स होता है जीतना, दैट फियर, किंतु वह व्यक्ति हु कन्क्वेयर्स दैट फियर, उस भय को जीतता है, वही व्यक्ति क्या होता है, साहसी होता है। आगे देखेंगे, नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, कोई भी व्यक्ति हेटिंग अनदर पर्सन यानी जन्म से किसी दूसरे व्यक्ति को घृणा करने वाला नहीं होता है। नो इज बॉर्न यानी कोई भी व्यक्ति है जन्म से हेटिंग अनदर पर्सन यानी घृणा करते हुए, यानी घृणा करता है अनदर पर्सन किसी दूसरे व्यक्ति के, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन यानी उस व्यक्ति के यानी त्वचा के रंगों के कारण। कोई भी व्यक्ति जन्म से एक दूसरे व्यक्ति की घृणा नहीं करता है। आर हिज बैकग्राउंड अथवा उसके पृष्ठभूमि से घृणा नहीं करता है। आर हिज रिलीजन अथवा उसके धर्म से घृणा नहीं करता है। पीपुल मस्ट लर्न टू हेट यानी लोगों को, पीपुल मस्ट लर्न टू हेट यानी लोगों को घृणा करना सीखना चाहिए। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, यदि वे घृणा करना सीख सकते हैं, यदि वे घृणा करना सीख सकते हैं, तो लोगों को घृणा करना सीखना चाहिए। दे कैन बी टॉट टू लव, उन्हें प्रेम करना सिखाया जा सकता है। तो फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। तो इसमें बताया गया है दे कैन बी टॉट टू लव, उन्हें प्रेम करना सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, क्योंकि प्रेम इसके विपरीत मनुष्य के हृदय में अत्यधिक स्वाभाविक रूप से आता है। यानी इसके विपरीत यानी नफरत के विपरीत, इट्स अपोजिट का अर्थ है नफरत की अपेक्षा मनुष्य के हृदय में जो प्रेम है स्वाभाविक रूप से ज़्यादा आता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स यानी गंभीरतम समय में भी, ग्रीमेस्ट टाइम्स का अर्थ है गंभीरतम समय में भी यानी जटिल समय में भी। इन प्रिजन जेल में, व्हेन माई कॉमरेड्स यानी जब मेरे साथी एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, लेखक कहते हैं कि जटिल समय में जेल में जब मेरे साथी और मैं वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स यानी आवश्यकता से अधिक हमें
दंडित किया जाता था, यानी हमारी आवश्यकता से भी अधिक हमें दंडित किया जाता था। लेखक कहते हैं कि जब मैं जेल में था और उस समय मेरे साथियों को और मुझे आवश्यकता से यानी हमारी सीमा से भी अधिक दंड दिया जाता था, तो आई वुड सी अ ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गॉड्स। तो गार्ड जो व्यक्ति होते थे, जो रक्षक होते थे, उन व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति के मानवता की एक झलक को देख सकता था। यानी जो रक्षक होते थे, जेल में जो रक्षक होते थे, उनमें से किसी एक व्यक्ति के अंदर मैं मानवता की एक झलक को देख सकता था। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद एक सेकेंड के लिए, बट इट वॉज एनफ, किंतु यह पर्याप्त थी, टू रीचर मी, यानी मुझे आश्वस्त करने के लिए यह पर्याप्त थी। यानी एक सेकेंड मुझे आश्वस्त करने के लिए, मुझे सांत्वना देने के लिए यह पर्याप्त थी। एंड कीप मी गोइंग, और मुझे संघर्ष जारी रखने के लिए मुझे प्रेरित करते थे। मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम, मनुष्य की अच्छाई एक मशाल होती है। दैट कैन बी हिडन, जो छुप सकती है या छुपाई जा सकती है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, किंतु वह कभी भी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो सकती। इसमें बताया गया है कि मनुष्य की अच्छाई एक मशाल है जिसको छुपाई जा सकती है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, किंतु वह कभी भी छुप नहीं सकती है, पूर्ण रूप से अदृश्य नहीं हो सकती है। तो यहाँ तक टिक लगा लेंगे प्रिय भाई बहनों, यहाँ तक आप टिक लगा लेंगे। आज के वीडियो में यहाँ तक आपको पढ़ाया गया, आशा है कि आप समझ गए होंगे। यदि आप इसके पहले के वीडियो को यदि आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के आप प्रीवियस वीडियोज को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।